Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. We are going to continue lesson number 14, Natural Resources, and this is our continue video number 8 from the lesson Natural Resources. Okay, now we are going to continue. In this video we are discuss topic number 14.5, ozone layer. What is ozone layer and depletion of the ozone layer and harmful effect of the ozone hole or ozone layer depletion. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में. एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमेंटल ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ये डायएटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, मतलब कि O2 के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, मिलता है. However, in the upper reaches of the atmosphere, लेकिन जब एटमॉस्फेयर के ऊपर की लेवल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, a molecule contain the 3 atoms of the oxygen in found. तो वहाँ पर एटम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन है, ये 3 एटम्स के साथ रिलेटेड दिखाई दे रहा है. 3 atoms of the oxygen is found and this would mean a formula of O3 and this is called the ozone. और इसकी जो मॉलिक्यूल फॉर्मूला है वो O3 बनेगी नेचुरली और इसे हम ओजोन कहते हैं. Unlike the normal diatomic molecule of oxygen, ozone is a poisonous and we are luckily at that it is not stable near the earth's surface. अनलाइक देखा जाए तो नॉर्मली मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन है ये O2 फॉर्म में होता है, लेकिन ओजोन में ये O3 फॉर्म में दिखाई दे रहा है. एक तरह से हम लकी भी हैं कि ओजोन पॉइजनस है और पॉइजनस होने के कारण हमें उससे बचना पड़ता है. इट इज़ नॉट स्टेबल नियर टू द अर्थ सरफेस. लेकिन हमारे लिए ये लकी वाली बात ये है कि ओजोन है वो हमारी अर्थ सरफेस के नियर स्टेबल नहीं हुआ है, बट इट परफॉर्म्स इन द एसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड. लेकिन वो जहाँ से मिल रहा है, मतलब कि स्ट्रेटोस्फीयर से, वहाँ पर ये एक फंक्शन, एसेंशियल फंक्शन फाइंड आउट कर रहा है, मतलब कि बहुत ही आवश्यक एक काम कर रहा है. इट एब्सॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन. ये सूर्य की किरणों से, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन को एब्सॉर्ब करने का काम करता है. एंड दिस प्रिवेंट दोज हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. और इस तरह से अर्थ की सरफेस तक, पृथ्वी तक ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पहुंचने से रोकता है. वेयर दे में डैमेज मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ. अगर जो वो यहाँ तक पहुँच जाते तो लाइफ फॉर्म्स पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, जिससे वो हमें बचाता है. Recently it was discovered that the ozone layer was getting the depleted. लेकिन पिछले कुछ दिनों के जो संशोधन हो रहे हैं, जो रिसर्चेस हो रहे हैं, ये रिसर्चेस दिखा रहे हैं कि अब ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर डिप्लेटेड होता जा रहा है, मतलब कि पतला होता जा रहा है. इसमें कहीं कहीं पर होल, छिद्र दिखाई देने लगे हैं. Various man-made compounds like the CFC were found in the persist in the atmosphere, and once they reaches the ozone layer, they would react with the ozone molecule, and this resulted in the radiation of the ozone layer and reduction of the ozone layer. And recently, they have discovered a hole in the ozone layer above the Antarctica. तो हम बात कर रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से जो डिस्कवर हुआ है, ये डिस्कवर ये बता रहा है कि ओजोन लेयर है वो डिप्लेटेड हो रहा है, ओजोन लेयर है वो पतला होता जा रहा है. और इसके पीछे अगर जो कोई प्रमुख कारण है तो ये प्रमुख कारण है मैन मेड कंपाउंड्स, जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कंपाउंड्स हैं वो जब रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर तो धीरे धीरे करके वो रिचेस करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ, और वो ओजोन लेयर से के पास जब पहुंचते हैं दे वुड रिएक्ट द ओजोन मॉलिक्यूल. तो वो ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और इसके रिजल्ट्स में ओजोन लेयर वो है उसका रिडक्शन होता जाता है, वो कम होती जाती है. एंड रिसेंटली हैव द डिस्कवर्ड अ होल इन द ओजोन लेयर. और पिछले कुछ दिन पहले जो डिस्कवर हुआ वो चौंकाने वाली बात थी कि एंटार्कटिका के ऊपर के हिस्से में ओजोन लेयर के अंदर होल्स दिखाई दी. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. तो ये एक डिफ़िकल्ट इमेजिनेशन है कि लाइफ ऑफ द अर्थ आगे ऐसी कंडीशन में कहाँ पर जाएगा. एक तो ओजोन लेयर विंडलेस फर्दर,
but many people think that would be better not to take chance. तो ये एक हाईली इमेजिन की बात है, लगभग डिफ़िकल्ट इमेजिन की बात है कि अगर जो इस तरह से ओजोन लेयर डिप्लेटेड होता जा रहा है या फिर ओजोन लेयर में अगर जो होल्स बढ़ते जा रहे हैं तो आगे जाकर अर्थ का क्या हाल होगा या अर्थ पर रहने वाले लाइफ फॉर्म्स के साथ क्या कुछ रिएक्ट होगा। ये एक बहुत चिंता वाली बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है, आने वाले दिनों में इसकी रिकवरी भी मिलेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे कंडीशन में चांस न लिया जाए तो ये बेटर बात है। एंड दिस पीपल एडवोकेट वर्किंग टूवर्ड्स, और इसलिए वो वर्किंग करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है किस बात की, स्टॉपिंग ऑल फर्दर डैमेजेस ऑफ द ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर का जो डैमेजेस हो रहा है इसे किस तरह से रोका जा सके, किस तरह से इसे बचा जा सके। ओके, आखिर में हम बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ओजोन होल और ओजोन लेयर डेप्लेशन की। पहली बात, ozone layer depletion allows the harmful ultraviolet radiation to reach the earth surface. They may cause the skin cancer and cataract. ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर सिचुएटेड है, और ये ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन में से आ रहे हैं उसे अलाउ नहीं करता अर्थ सरफेस तक पहुंचने के लिए। जब ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाता है, जब ओजोन लेयर पतला हो जाता है, अलाउज द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू रीच द अर्थ सरफेस, तब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस तक पहुंचते हैं एंड दे में कोज, और इससे कई सख्त बीमारी आएगी जैसे कि स्किन कैंसर्स बढ़ जाएंगे और चमड़ी के कर्क रोग बढ़ जाएंगे, और साथ में कैटरैक्ट मतलब कि आंखों में अंधापा आना, आंखों की रोशनी तेज है वो कम हो जाना, ऐसे कई सारी बीमारियां देखने को मिलेगी। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेज ऑल्सो आयोनाइज द सेल्स। अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे लिविंग बींग्स के जो सेल्स हैं उसे आयोनाइज कर देते हैं एंड चेंज द जीन स्ट्रक्चर। इसकी मदद से जीन्स जो हमारे हैं, जो हमारे वारसागत परंपरागत जो भी कैरेक्टर्स हैं उस कैरेक्टर को वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे जीन स्ट्रक्चर को भी वो डैमेजेस करता है, इसके अंदर चेंजेस लाता है एनिमल्स और प्लांट में। तो ये इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हमने साथ में आपको दिखाए। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप सो। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारी बात हमको आपको बतानी थी। व्हाट इज़ द ओजोन लेयर? सबसे पहले हमने आपसे ये क्लियर किया कि ओजोन क्या है, ओजोन लेयर क्या है एंड वेल सिचुएटेड, कहाँ पर वो सिचुएटेड है। फिर दूसरा हमने आपको ये बताया कि ओजोन किस तरह से बेड ओजोन है और किस तरह से हमारे लिए वो गुड ओजोन भी है। दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो इस ओजोन लेयर के चलते पिछले कुछ दिनों से परेशानी की बात है, चिंता करने वाली बात है कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन देखे जा रहे हैं, ओजोन लेयर्स में होल्स देखे जा रहे हैं, और फ्यूचर पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है और इससे बचने के लिए क्या कुछ प्रिवेंशन हमें करना होगा। आखिर में हमने इस वीडियो में हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ओजोन होल एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करी। अब टाइम है फास्ट फॉरवर्ड का। पूरे टॉपिक को फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, ओजोन लेयर, elemental oxygen is normally found in the form of the diatomic molecule O2. However, in the upper reaches of the atmosphere is called the stratosphere, a molecule containing 3 atoms of the oxygen is found, and this would mean a formula of O3, and this is called the ozone. So what is ozone? इसका ये आंसर हुआ। Unlike the normal diatomic molecule of oxygen, ozone is the poisonous, and we are luckily that it is not stable near to the earth surface, but it performs an essential function where it is found. जहाँ पर वो हमें मिल रहा है वहाँ पर ये बहुत ही आवश्यक कार्य कर रहा है। It absorbs harmful radiation from the sun, and this prevents those harmful radiation from reaching the surface of the earth, where they may damage many forms of life. तो एक तरफ से वो बेड ओजोन भी है हमारे लिए, क्योंकि अगर जो वो अर्थ सरफेस के नियरर में स्टेबल होता तो ये पॉइजनस गैस है, और पॉइजनस गैस होने के कारण हमारे लिए नुकसानकारक होता। लेकिन वो जहाँ का कहीं पर भी ये पाया जाता है, मतलब कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, वहाँ पर हमारे लिए एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है और मेन काम करता है, वो एब्सॉर्ब करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सन से आ रहे हैं।
और प्रिवेंट करता है, हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है अर्थ सरफेस को, और साथ में फॉर्म्स ऑफ द लाइफ है उससे डैमेज होने से वो कंट्रोल करता है। तो ये था बैड ओजोन और गुड ओजोन के बारे में। तीसरी बात, रिसेंटली इट वाज द डिस्कवर that this ozone layer was getting depleted and various man-made compounds like the CFC, chlorofluorocarbon, were found in the persist in the atmosphere. Once they reaches the ozone layer, they would react with the ozone molecule, and this result in the reduction of the ozone layer. And recently they have discovered a hole in the ozone layer above the Antarctica. It is difficult to imagine the consequence for life on the earth if the ozone layer dwindles further, but many people think that it would be better not to take chance. These people advocate working towards the stopping all further damages of the ozone layer. और आखिर में एक छोटा सा क्वेश्चन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन होल और ओजोन लेयर डिप्लेशन। Ozone layer depletion allows the harmful ultraviolet radiation to reach the Earth's surface. They may cause skin disease and cataract. Ultraviolet rays ionize the cells of the living body and change the gene structure in animals and plants. Okay, इस वीडियो में यहाँ तक। I hope so you understand very well and also note down in your notebook, in your note copy. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।